दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब स्वामी जी की चर्चा दुनिया के हर देश में हो रही थी। पूरी दुनिया में सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी विवेकानंद जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे पर पहुंचे। अब उन्हें नदी के दूसरी ओर जाना था, लेकिन नदी में पानी ज्यादा होने के कारण नदी पार करने के लिए नाव से दूसरी ओर जा सकते थे। उन्होंने देखा कि वहां पर जो नाव थी वह उनके पहुंचने के कुछ समय पहले ही अपना किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। कुछ समय के बाद एक साधु महात्मा भी वहां पर पहुंचे। साधु ने स्वामी जी को वहां अकेला बैठा देखकर वह उनके पास गए और स्वामी जी से पूछा, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा, तो तुम ही वो विश्वविख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर घूमने और भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा और ज्ञानी बन गए हो। इतना सुनने पर स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ उस नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी कहा, तुम तो अब बहुत महान बन गए हो, तो क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, नहीं महात्मा जी, मैं तो ऐसा करने में असमर्थ हूँ। और कहने लगे कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको ये असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने बहुत ही अभिमान के साथ जवाब दिया, ये बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने पूरे 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद ये महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का ये बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार से भरा हुआ था। ये देखकर स्वामी जी ने बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव कुछ मिनटों में कर सकती है। और कहने लगे, महात्मा जी, यदि आप अपने ज्ञान और शक्ति के ये 20 साल किसी निर्धन, बेसहारा, गरीबों की सेवा या समाज कल्याण के कार्यों में लगाते तो आपके इस योगदान से निश्चित ही समाज का कल्याण होता और आपके इस प्रकार के कार्य से आपके समय का सदुपयोग होता और समाज में प्रगति आती। परंतु आपने अपने जीवन के 20 साल सिर्फ कुछ मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब क्या था उस घमंडी साधु का सिर स्वामी जी की बातें सुनकर शर्म से झुक गया और इतना बोलने के पश्चात स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि किसी भी प्रकार के ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है। किसी शक्ति या ज्ञान को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करने लगते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति और ज्ञान का सही जगह पर सही उपयोग करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है। दोस्तों, ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके सभी मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।